so we got 2024 cutoff and we'll see the prelims cutoff. ठीक है. Now we'll see for the general category. Now cutoff is 88. अभी what we can just like kind of conclude about this cutoff. First thing is like, okay, the GS paper 1 was also easy and CSET was also a bit easy as compared to last year. Last year का cutoff कितना था? 75 to 77 something. तो GS also is easy and CSET also is easy. तब जाके 88 we got cut off. तो अभी एक थोड़ा सा आइडिया रखना कि कट ऑफ 100 से तो 100% कम जाएगा, ठीक है, बट यू हैव टू ट्राई, यू शुड ट्राई टू हिट अराउंड 95 to 100, ठीक है. इतना करने से क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंटली कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन मेंस को स्टार्ट करने में, हमें ईजी लगता है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कट ऑफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट्स समथिंग गोइंग टू चेंज नेक्स्ट ईयर, मे बी 92 और मे बी 77 डिपेंडिंग ऑन द पेपर, नोबडी नोज दैट, राइट. नाउ ये 88 मार्क्स इज ऑल्सो अन वेरी लाइक काइंड ऑफ, इट्स नॉट ईजी. 88 स्कोर करने के लिए आप 85 लाइक समटाइम्स 90 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, मिनिमम 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही करते हैं, राइट. तो 160 मार्क्स जब आप सॉल्व करते हो और इसमें से आपको 80 मार्क्स लाना है, ठीक है, वो 88 लाना है, राइट. सपोज 90 ही लेके आना है. सो इट्स नॉट समथिंग वेरी स्मॉल थिंग. ये आसान तो नहीं है. अगर ये कहें कि लेस देन 50 में आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब बोलना तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. हमारी हालत ख़राब हो जाती है स्कोर करने के लिए, ठीक है. तो हमारा दो चीज़ यहाँ से आप जान लो. एक पहली चीज़ होती है एक्यूरेसी. अब इस एक्यूरेसी पे एवरीवन इज सेइंग फोकस ऑन एक्यूरेसी, फोकस. ये एक्यूरेसी फोकस कैसे करना है, कि क्या कर सकते हैं, बताओ आप मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता कि इस एक्यूरेसी को कैसे ठीक करें. अरे एक्यूरेसी का मतलब इट्स लाइक यू आर 100% एक्यूरेट, है ना. अभी 25 to 35 के रेंज में वी आर मेंटेनिंग दैट एक्यूरेसी. इतना ही तो आएगा, पेपर ही इतना टफ है. बाहर बैठकर हॉल के अंदर आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, अंदर में जब टाइम चलता है एंड पेपर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक वो टाइम इतना मुश्किल होता है. तो आप ये एक्यूरेसी मेंटेन अगर कर लेते हो ना, यही बहुत बड़ी बात है. अगर 30 रीच कर जाते हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है, तब तो आप क्वालिफाई कर ही रहे हो, है ना. तो इसके बाद हमें बताओ कि क्या एक्यूरेसी हम मेंटेन करेंगे. अगर हमें नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज नॉलेज के रेंज पे इसमें आ जाएगा ये. अभी बाकी क्वेश्चंस में हम एक्यूरेसी पर क्या कंट्रोल है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. वी आर डूइंग द गेस वर्क, राइट, इधर 2 ऑप्शंस में और 3 ऑप्शंस में. अभी जो भी लगे ठीक है, बट इट्स एक्यूरेसी पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, ठीक है. हमारा कंट्रोल है नेगेटिव मार्किंग पे, ठीक है. हमारा कंट्रोल क्या है, नेगेटिव मार्किंग पे. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर करते समय डरना नहीं है कि आपका नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो कम करे. पेपर ऐसा है नहीं ना कि कम करोगे. पेपर इज़ टफ. अगर आप नहीं करोगे, क्वेश्चन ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे, तो पेपर वैसे भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है. तो मिनिमम 80 तो हिट करना है, मिनिमम 80 हिट करना है. प्रोवाइडेड आपको अगर 60-65 में लगता है कि आपके 50 सही हो चुके हैं, ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शन है, बट 95% 80 हिट करना है, राइट. नाउ नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लो थोड़ा. और क्या कंट्रोल है, अगेन कंट्रोल हमें क्या करना है, कंट्रोल इज सिली मिस्टेक्स. एंड दूसरा, हमारा जो नोन क्वेश्चंस है, गलत मत करो. स्पीकर पे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, एंड आप मत करो गलत उसको, है ना. गलत करोगे तो आप फंस जाओगे, फिर तो बैकफुट पे चले जाओगे, है ना. अगर आप थोड़ा सा, आपको मैंने ये बात नंबर्स समझाया था कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, और मिनिमम 14 to 15 क्वेश्चंस आते ही हैं तीनों मिला के, ठीक है. नाउ 45 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स, 90 मार्क्स. अगर इस 95 में से अगर आप 65 ले आओगे, 60 to 65, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे. ना देयर इज़ वेरी हाई चांस कि पॉलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और ज्योग्राफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करो. एनसीईआरटीज़, इकोनॉमिक्स समटाइम्स इट्स टफ. तो ये जो नंबर मैंने इतना जो कम किया है, 25 क्वेश्चंस, ये किस लिए किया है,
इकोनॉमिक्स में थोड़ा गलत हो जाए तो ठीक है, 25 मार्क्स जो कम किया है, 12 क्वेश्चन जो आपको स्पेस दिया है, इसीलिए दिया है मैंने कि 5-6 इसमें गलत कर लो, 2-3 इसमें, 2-3 इसमें, दैट्स इट। और ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स पे अगर आप कंट्रोल पा लेते हो ना 60-65, उसके बाद कितने और लाने हैं आपको? 25, 35, 30-35। अब कितने क्वेश्चंस और करने हैं? 15-17। अब 15-17 करने के लिए यू हैव करंट अफेयर्स, देन यू हैव काइंड ऑफ हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक। कैसे नहीं होगा? होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तब, अदरवाइज गेम वहीं ओवर है ना। तो सिली मिस्टेक्स कम करो, ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो और रिवीजन अच्छे से करो जो भी करवाया है। करंट अफेयर्स वगैरह मैक्सिमम चांस है विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व, क्योंकि कोई तीसरे प्लैनेट से क्वेश्चंस तो किया नहीं हमने तो सारे क्वेश्चंस वही किए हैं जो हिंदू में है या डिफरेंट न्यूज़पेपर में है, पीआईबी में है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से है। बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सो अब आखिरी टाइम पे ये कट ऑफ को बस इतना समझना है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा बवाल मत करो, इसको लाइटली लो। कट ऑफ इज़ ईजी, कैन बी ईजिली मैनेजेबल। बस थोड़ा सा इधर ख्याल रखना है और इधर ख्याल रखना है, बस क्वालिफाई। और किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज़ को। नो नीड टू कंट्रोल द काइंड ऑफ एक्यूरेसी कंट्रोल करते हैं हम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंट्रोल करते हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, गेस प्री एज्यूम करके एक एजम्पशंस लेके एग्ज़ाम। फालतू है, सब कुछ काम का नहीं है। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, उनको बताने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप यूपीएससी करो और प्रीलिम्स तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लास्ट के 3 महीने में, जो कभी नहीं होगा, ठीक है। और उनको एक्टिवेट करने के लिए बस, और इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो आप ये नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए, बहुत दूर नहीं थे लास्ट ईयर, 80, 84, 85 स्कोर कर रहे। और एक चीज़ और, कोई भी स्टूडेंट को लग रहा है कि अगर 89, 87 अचीव किया, कट ऑफ इज़ 88 एंड आई गॉट 86, आई वॉज वेरी नियर, ये गलत बात है। आप हमेशा अपने स्कोर को 100 से काउंट करो, आप 100 से कितना दूर हो। ये कट ऑफ तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, आप 100 से देखो कितना दूर हो। आप ऐसे मत करो कि आपके 87 आए, अरे यार 1 नंबर के लिए रहेगा। तुम रहे इसलिए गए क्योंकि तुम 100 से बहुत दूर हो, ठीक है। तो इस चीज़ से ऐसे काम करके आप आगे बढ़ो, बाकी तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच।